ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 435 435 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम सभी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को जीवन में मनन करने के इस अभ्यास में आचरण में प्रयोग करने पर प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंध 9 अध्याय 4 जहां दुर्वासा ऋषि द्वारा महाराज अम्बरीश का अपमान, इस विषय के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। प्रथम 3 अध्यायों में सूर्य वंश के श्राद्ध देव मनु की वंशावलियों का उल्लेख करते हुए महाराज परीक्षित द्वारा पूछी गई जिज्ञासा के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी विभिन्न राजाओं के बारे में जो कथानक है वो परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। हमने श्राद्ध देव मनु के पुत्र सुद्युम्न की कथा सुनी, अन्य पुत्रों के बारे में श्रवण किया। यहाँ अध्याय 4 आरंभ होता है नभग के पुत्र नाभाग से, जिन्होंने अपने गुरु के आश्रम में गुरुकुल में आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत किया, तो भाइयों ने ये समझा कि वो अब वापस गृहस्थ जीवन में सांसारिक जीवन में नहीं आएंगे और इसलिए उन्होंने संपत्ति का बंटवारा स्वयं के में कर लिया। भाई के वापस आने पर नभग के वापस आने पर नभग और नाभाग को एक दूसरे की संपत्ति बताकर, अर्थात नाभाग को कहा कि नभग पिता ही तुम्हारी संपत्ति हैं, उन्होंने नाभाग को समझा दिया। पिता द्वारा ये कहे जाने पर कि जीविकोपार्जन के लिए तुम्हें अधिक चतुर होना पड़ेगा, अंगिरा मुनि के वंशज जो यज्ञ कर रहे हैं वहां 2 मंत्रों को उन्होंने बताकर भेजा कि इस प्रकार उनको सहयोग करोगे तो वे तुम्हारी सहायता करेंगे। नाभाग द्वारा वैसा ही किया गया और अंगिरा मुनि के वंशज यज्ञ करने के पश्चात स्वर्गारोहण करते समय दक्षिणा में प्राप्त समस्त धन नाभाग को दे देते हैं। नाभाग उस धन को एकत्र कर ही रहे होते हैं कि एक अनजान व्यक्ति आकर कहता है इस यज्ञशाला का सारा धन मेरा है, क्यों ना तुम्हारे पिता से उसका बंटवारा करवाने के बारे में पूछा जाए। वास्तव में वो कोई और नहीं थे, स्वयं महादेव थे। और नभग द्वारा ये कहे जाने पर, पिता द्वारा ये कहे जाने पर कि संकल्प के समय महादेव को समर्पित ये यज्ञ था, इसलिए सारा धन वास्तव में महादेव का हुआ। नाभाग द्वारा वो धन उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वास्तव में उन्हें सब कुछ प्रदान करते हैं। इन्हीं नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज हुए हैं और अम्बरीश महाराज की कथा हमारे परम भागवतों में की जाती है, क्योंकि नवधा भक्ति की समस्त विधियों में सुदूर साम्राज्य का संचालन करते हुए उन्होंने अपने हाथ कान आंख मुंह पैर मन बुद्धि सबको भगवत भक्ति में लगा रखा है। तो जो 4 श्लोक यहाँ सुखदेव गोस्वामी द्वारा उल्लिखित है, वास्तव में वो हमें एक एक इंद्रिय किस प्रकार जगत के कार्यों का संचालन करते हुए भी भगवत भक्ति में लिप्त की जा सकती है, यहाँ अम्बरीश महाराज के चरित्र से पता चलता है। इन्हीं अम्बरीश महाराज और उनकी समान योग्यता वाली पत्नी द्वारा एकादशी व्रत बड़ी ही निष्ठा के साथ पालन किया जाता था। तो एक बार की बात में बताते हैं कि जब 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी, हर एकादशी को निर्जला एकादशी की तरह पालन करते हुए 3 रातों तक जगे रहने वाले, एकादशी की पूर्ववर्ती रात को, एकादशी को और द्वादशी, इन 3 दिनों के आयोजन को पूरी निष्ठा के साथ पालन करने वाले अम्बरीश महाराज जब एक बार पूरा होने के बाद व्रत पारण करने ही जा रहे थे कि दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। और दुर्वासा मुनि भगवान के पार्षदों में आते हैं, भक्तों में आते हैं, भगवान के प्रतिनिधियों में आते हैं।
पर समझने की मूल वस्तु यहाँ पर है कि यहाँ वो भगवान की ओर से जिस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, वो महाराज अम्बरीश का यश, गौरव, भगवत भक्ति के प्रति उनकी शरणागति का परिणाम कितना सुखद होता है, ये प्रस्तुत करेंगे। तो कथाक्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग आज के सत्र में, जहाँ अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के मध्य का प्रसंग है। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात यदि हम श्लोकों की संख्या के क्रम में देखें, तो इस अध्याय में 71 श्लोक है और संभवतः आज के सत्र में इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात समग्र श्लोकों की संख्या स्कंध 9 से 185 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्लोकों की संख्या 7437 7437 हो जाएगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और तत्पश्चात हम लोग एक एक श्लोक को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर स्कंद 9 अध्याय 4 भाग 2, जिसका नाम है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश का अपमान, इसे आज के सत्र में श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करूंगी। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे हैं और महाराज अम्बरीश द्वारा ये प्रार्थना किए जाने पर कि आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें, दुर्वासा मुनि इसे स्वीकार करते हैं और आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए यमुना नदी में जाते हैं। वहां वो पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो हम लोग आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 38 से। मुहुर्ता अर्ध अवशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञ द्विजय तत धर्म संकटे। तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थितियों में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। तो इसके पूर्ववर्ती हमने अम्बरीश महाराज द्वारा एकादशी की पूरी निष्ठा के साथ विधि पूर्वक तपस्या चित्त प्रवृत्ति से व्रत करने के बारे में श्रवण किया था। दुर्वासा ऋषि आवश्यकता से अधिक समय ले रहे थे, इसलिए कहीं पारण करने का समय व्यतीत हो जाएगा। तो अगली एकादशी तक, बिल्कुल पुस्तक के अनुसार यदि कहा जाए तो अगली एकादशी तक अम्बरीश महाराज को इसी रूप में, इसी विधि से रहना था। इसलिए ब्राह्मणों से उन्होंने विचार करने का अ, प्रयास किया। क्या कहा? ब्राह्मण अतिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारणे यत् कृत्वा साधु मे भूयात् अधर्म वान मां स्पृशेत् अम्बसा केवलेनाथ्य करिष्ये व्रत पारणम् आहुरभक्षणं विप्रा यशितं नाशितं च तत्।
राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर, यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता, तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव, हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है, तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी। तो एक प्रकार से, क्योंकि निर्जला जो जिस विधि पर करता है उसके अगले स्तर पर ग्रहण करने की प्रक्रिया में व्रत तोड़ा जाता है। कहने का अभिप्राय है, यदि किसी ने केवल जल पीकर व्रत किया है तो वो कुछ खा लेगा तो व्रत तोड़ा माना जाएगा। यदि किसी ने फल खाकर व्रत किया है तो वो अन्न खा लेगा तो व्रत का पारण कह दिया जाएगा। पर यदि किसी ने जल भी नहीं पिया है तो जल पीने मात्र से उसका पारण हुआ, पर उसने भोजन भी नहीं ग्रहण किया, तो व्रत टूटा भी। और क्योंकि दुर्वासा ऋषि का, अतिथि का आगमन हुआ था, जिसे अम्बरीश महाराज ने भोजन के निमंत्रण के रूप में उनका स्वागत किया था, तो वो जल पीने से भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, पर क्योंकि वो निर्जला एकादशी थी तो जल पीने से पारण पूरा हो जाएगा, और दुर्वासा के आने के पश्चात उनको भोजन करवाने के पश्चात वो भोजन करेंगे, तो इस प्रकार से अतिथि का सत्कार भी हो जाएगा। ये विचार करते हुए अम्बरीश महाराज जब दुविधा में थे तो उन्होंने परामर्श किनसे लिया? ब्राह्मण वर्ग से। तो व्रत तोड़े या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें, ब्राह्मण इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर देने के अवस्था में स्वयं को नहीं पाते हैं, तो अम्बरीश जब ये प्रस्ताव रखते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव परम बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसके हित अंतर स्थल में स्थित परमात्मा उसके हित में उसे मार्गदर्शन करते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ वेदों के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अपोष्णाति तन नैवा शीतम नैवा न शीतम। इस वैदिक आदेश का अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। तो जल पीने को खाना ना मानते हुए महाराज अम्बरीश ने अतिथि सत्कार का व्रत और निर्जला एकादशी का व्रत दोनों का सम्यक पालन करने का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 में, इत्यपप्राश्य राजर्षि चिन्तयन् मनसाच्युतम् प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनम् एव स। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यक आगत राज्ञाभिनन्दित तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। मन्युना प्रचलत गात्र भ्रिकुटी कुटिलानन बुभुक्षित च सुतराम कृतांजलिम अभाषत। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णो अभक्तशेष मानिनम्। ओह, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो। यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। तो पहली बात तो ये है कि दुर्वासा मुनि अतिथि के रूप में अपने आयोजक को, प्रस्तावकर्ता को, ये जानते हुए कि उसने व्रत रखा है, आवश्यकता से अधिक विलंब कराकर स्वयं त्रुटि कर रहे थे। दूसरी बात,
वेद के वचन महाराज अम्बरीश ने नहीं प्रस्तुत किए थे, ये भगवान के वचन है और उसके संरक्षण में अम्बरीश महाराज द्वारा जल ग्रहण किया था। पर क्रोध में आने पर यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वचन उद्धृत करते हैं श्रील प्रभुपाद, क्रोध में आने का प्रभाव ये है कि ये सारी बातें दुर्वासा मुनि के सामने, उनके क्रोध के सामने गौड़ हो गई। अम्बरीश महाराज अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने के लिए उपस्थित है। सभी प्रकार के व्रत नियम आचार व्यवहार का ध्यान रखने के लिए प्रस्तुत है और उसके पश्चात भी दुर्वासा मुनि इस प्रकार अकारण ही क्रोधित होकर अम्बरीश महाराज को नृशंस कहते हैं। इस श्लोक में शब्द प्रयोग हुआ है अहो अस्य नृशंसस्य, निर्दयी क्रूर शब्द। इसका भी उल्लेख विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा किया गया है। नृ का अर्थ है सारे स्थानीय लोग और शंसस्य का अर्थ है जिसके चरित्र का गायन करते हो। तो हिंदी संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है, एक एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं और यहाँ नृशंस सामान्यतः हम लोग क्रूर निर्दयी अत्याचारी के रूप में प्रयोग करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अम्बरीश महाराज के संबंध में यदि नृशंस शब्द का अर्थ हमें लगाना है तो स्थानीय लोगों द्वारा अर्थात प्रजा के द्वारा भी जिसके चरित्र का गायन होता है। सामान्यतः वो राजा श्रेष्ठतम कहा जाएगा जिसके प्रत्यक्ष संरक्षण में स्थित प्रजा उसकी महिमा का गायन करे। अन्य राजा गायन करें ठीक है, अन्य स्थानों पर उसकी महिमा स्तुति हो ठीक है, पर यदि प्रजा जो प्रतिदिन राजा के आदेश और निर्देश के द्वारा अपना जीवन संचालित कर रही है वो उस राजा का मंगल गान कर रही है तो इसका अर्थ है कि राजा निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। तो हमें स्मरण रहना चाहिए कि अम्बरीश महाराज ने शास्त्र के नियम के अनुसार पारण का समय पूरा ना होने की दुविधापूर्ण स्थिति में जल ग्रहण करके पारण पूरा किया है और अतिथि के रूप में दुर्वासा मुनि को उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए उनकी प्रतीक्षा भी की है। तो दोनों प्रकार से अम्बरीश महाराज, ऐसा नहीं है कि वो भक्त है तो उनको किसी विशेष प्रकार की छूट मिली है, जो कार्य उन्होंने किया वो लोकाचार के अनुरूप था। पर यदि दुर्वासा मुनि अपना भाव ही क्रोधपूर्ण अवस्था में लाकर अम्बरीश को मैं देखता हूँ कैसे इतना श्रेष्ठ विष्णु भक्त, क्योंकि इसका और विष्णु भक्त कहने न कहने का कोई संबंध नहीं था। जब व्यक्ति किसी से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तो वो कारण कुछ भी हो, जिस वजह से वो द्वेष और ईर्ष्या करता है, वो ले आता है। ये अपने आप को ऐसे समझते हैं, इनका ये है। वास्तव में सामने वाले व्यक्ति का मन जब इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं, तो हम सबका अनुभव है, वो उस कारण विशेष से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से उसके भीतर द्वेष है। तो दुर्वासा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो अभक्त है, अपने आप को विष्णु का इतना बड़ा भक्त समझता है, अर्थात उनके भीतर की प्रतिस्पर्धा और द्वेष अम्बरीश महाराज की वो श्रेष्ठतर भक्त की स्थिति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं आगे दुर्वासा मुनि, यो माम अतिथि मायातम आतिथ्ये निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सदस्यस्ते दर्शये फलम। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले खा लिया। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। तो सामान्यतः जल ग्रहण करने की जो पद्धति है, भोजन करने के उपरांत इसको आधार मान के दुर्वासा मुनि कहते हैं कि वास्तव में तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्त सभी परिस्थितियों में विजित होता है। दुर्वासा द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, अर्थात दुर्वासा स्वयं को अम्बरीश से श्रेष्ठतर साबित करना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है भक्त तथाकथित योगी द्वारा भी पराजित नहीं हो सकता। दुर्वासा मुनि द्वारा महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करने का ये असफल प्रयास इस बात को सिद्ध करता है। जो भगवत भक्त नहीं है वो कितना भी बड़ा योगी दार्शनिक या कर्मी क्यों ना हो,
अच्छा, गुणवान या योग्य भक्त की तुलना में श्रेष्ठतर नहीं कहा जा सकता। उसका कारण ये है कि भक्त बनने के प्रयास में भगवत गीता अध्याय 12 में भगवान कहते हैं, सभी सद्गुण आ जाते हैं साधक के अंदर। तो वो जो व्यवहार भी करेगा, जब भी सिद्धांतों के बीच दुविधा की स्थिति आए, भक्त द्वारा किया गया आचरण क्योंकि केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए उसे श्रेष्ठतर कहा गया। तो प्रस्तुत घटना जहां दुर्वासा तथा महाराज अम्बरीश दुर्वासा जानबूझ के महाराज अम्बरीश से प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको सत्यापित करेगी। आगे श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोष प्रदीपित तया स निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुख लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से एक बाल उठाकर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए एक कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। तो तामापतन्तीम ज्वलितम तामा ताम आपतन्तीं ज्वलितम् असिहस्तां पदा भुवम् ताम आपतन्तीं ज्वलतिम् असिहस्तां पदा भुवम् वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचाल पदा नृप। वह दैदीप्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पदचाप से धरती को कपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटा। वास्तव में आचार्यों के पास जो ऋषि मुनि है, उनके पास योग अग्नि किसी भी क्षण किसी भी माध्यम से प्रकट की जा सकती है। महादेव को हमने देखा था कि दक्ष की सभा में उन्होंने हड़कंप मचाने के लिए अपनी जटा के एक बाल से भयंकर राक्षस उत्पन्न किया था। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या उत्पन्न कर दिया जो अग्नि प्रलय अग्नि के समान लग रही थी। तो प्रहलाद महाराज हो गए चाहे महाराज अम्बरीश हो गए, इस प्रकार की विकट परिस्थिति में भी वो कभी विचलित नहीं होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अम्बरीश महाराज प्रहलाद महाराज ये हमें साहस प्रदान करते हैं कि विषम स्थितियों को कैसे भक्ति की दृढ़ता के साथ सहन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि सामने से स्पष्ट दिख रहा है कि जो शत्रु है वो वैमनस्य से, द्वेष से, ईर्ष्या से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो हम अपने आप को भगवत शरणागति में, क्योंकि यहाँ भक्ति की प्रधानता की बात की जा रही है, भगवत शरणागति में आश्रित करके अपने नियम संयम व्यवहार पर दृढ़ रहते हैं। प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम क्रुद्धा हिम इव पावक। जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर छार कर दिया। तो यहाँ दो महत्व की बात है। जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भक्त सहन करता है, भगवान का पार्षद सहन कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं पर किए गए, स्वयं को पीड़ित करने गए गए प्रयासों के लिए सहन कर रहा है। भगवान को जब गांधारी ने श्राप दिया तो भगवान ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन भगवान के किसी भी भक्त पर जब किसी ने किंचित मात्र भी अत्याचार करने का प्रयत्न किया, भगवान उसकी पहले से ही कुंडली निर्धारित कर चुके होते हैं। इसी प्रकार भक्त स्वयं के प्रति सहिष्णु है, स्वयं के प्रति अर्थात स्वयं के प्रति होने वाले अत्याचारों के लिए अपने आप को प्रतिवाद में नहीं पड़ रहा है। पर राजा के रूप में हमने परीक्षित महाराज को भी देखा, यहाँ स्वयं अम्बरीश महाराज भी अपनी प्रजा के संरक्षण के लिए वो अत्यधिक निष्ठापूर्वक संलग्न है, पर यहाँ पर जो अपराध किया जा रहा है वो स्वयं के प्रति है। तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को केवल प्रभावित करने वाले अत्याचार को, और सामने भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, दुर्वासा मुनि भी परम सिद्ध योगी मुनि में आते हैं, इसलिए अम्बरीश महाराज यहाँ सहिष्णु रहकर इस प्रतिवाद को अपने ऊपर किया गया अपराध न मानकर स्थिर प्रज्ञ खड़े हैं। तो दोनों बातें हमें साथ में समझनी है। यदि हम अपने सामने देख रहे हैं कि किसी निरीह पर, किसी वृद्ध पर, किसी अबाल पर
किसी प्रकार का अत्याचार, अनाचार हो रहा है, तो हम वहाँ पर ये है कि भगवान का भक्त सहिष्णु होता है और इस प्रकार प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अपने भरसक प्रयास से हम उस स्थिति में धर्मनिष्ठ आचरण करेंगे। श्रील प्रभुपाद अपने सत्रों में किंचित स्थानों पर उन्होंने इस पंक्ति का प्रयोग भी किया है। शास्त्र सम्यक देश काल परिस्थिति के अनुसार शस्त्र का प्रयोग करने की शिक्षा भी देता है। तो शस्त्र और शास्त्र का हमारे पास सम्यक प्रयोग होना चाहिए। शिशुपाल भगवान का अपराध कर रहे थे, भगवान ने उसको सहिष्णुता से क्षमा किया, अपने वचन का पालन करते हुए। शिशुपाल का अपराध भक्त की निंदा करने पर, भक्त को अपशब्द कहने पर आ गया। उसी समय व्रत की सीमा शिशुपाल के द्वारा कही गई गालियों की संख्या दोनों अपनी स्तर को पार कर गई। तो स्वयं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए सहिष्णु है वक्त, पर धर्म की स्थापना करने के लिए कहीं अनुचित अनीति पूर्वक व्यवहार हो रहा हो, गाय की रक्षा करने के लिए, समाज के स्तंभ वृद्ध बाल स्त्री निरीह पुरुष, इनकी रक्षा करने के लिए अपने आप को सदैव प्रवृत्त रखते हैं। तो यहाँ पर भगवान को प्रस्तुत होना पड़ा क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि अम्बरीश महाराज स्वयं पर होने वाले इस पीड़ादायक आचरण के लिए प्रतिवाद नहीं करेंगे। तुरंत सुदर्शन चक्र उपस्थित होते हैं और उस कृत्या को जलाकर शार कर देते हैं। तो भक्त को अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करते हुए बिना किसी भौतिक लाभ के सामाजिक मूल्यों की, शास्त्रिक सिद्धांतों की व्यवहार रूप में रक्षा करने के लिए वो सदैव उपस्थित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्ति अवतार रूप में सब कुछ जो भौतिक जगत से संबंधित था उसे त्याग चुके थे। पर जब काजी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा भड़काए जाने पर कि बड़े-बड़े वाद्य यंत्रों के साथ मृदंग, करताल की तुमुल ध्वनि में कीर्तन नहीं किया जा सकता, तब चैतन्य महाप्रभु ने सभी को एकत्रित करके काजी के इस घर की ओर प्रस्थान किया और उस भीड़ को देखने मात्र से काजी अपने आप में डर गया। तो जब जब धर्म की रक्षा की बात होती है, प्रतिनिधियों द्वारा, व्यक्तित्वों द्वारा, स्वयं भगवान द्वारा किंचित मात्र भी संकोच नहीं है। स्वयं के प्रति वाले अपराधों के लिए सहिष्णु रहने का व्यवहार, ये भक्त का लक्षण है। तो दोनों स्थितियों के लिए हमें स्पष्टता रहनी चाहिए। तो अहिंसा किस देश काल परिस्थिति में उचित है और कब हिंसा करने की आवश्यकता है, इसकी भेद बुद्धि गुरुओं के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के सम्यक अध्ययन से हमें स्पष्ट होनी चाहिए। श्लोक संख्या 49 में तत् अभिद्रवत् उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा भीतो दिक्षु प्राण परिप्सया। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। अम्बरीश प्रलयाग्नि जैसी कृत्या को देखकर कहीं नहीं हिले, अपितु वहीं अविचलित खड़े रहे। दुर्वासा कृत्या के छार छार हो जाने पर भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देखकर भयभीत होकर समस्त दिशाओं में दौड़ने लगे। योगी, भक्ति और कर्मी का जो अंतर है भगवत गीता में, वो यहाँ व्यवहार में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। श्लोक संख्या 50 में तमन्वधावत् भगवद्दहांगम धावाग्निरुद्धत शिखो यथाहिम तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षु प्रससार मेरो। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतएव वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। दिशो नभं श्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् त्रिदिवं गतः स यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श।
अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्गलोक में भी गए, किंतु जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असह्य अग्नि को उनका पीछा करते हुए देखा। सुदर्शन चक्र भी नहीं देख पा रहे, अग्नि इतनी असह्य है कि उससे दूर भागने के प्रयास में समस्त दिशाओं में, लोकों में दुर्वासा मुनि द्वारा अपनी प्राण की रक्षा के लिए गमन किया जा रहा है। अलब्धनाथ सदा कुतश्चित् तंत्रस्तचित्तो अरणमेषणामाण देवं विरिञ्चिं समगाद्विधातस्त्राह्यात्मयोने अजितो तेजसो माम्। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर-उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब कोई उन्हें शरण न मिल सकी, तो अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो दुर्वासा की पहुंच है, ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं और दुर्वासा मुनि से प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए इस सुदर्शन से। श्लोक संख्या 53 और 54 में ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं, श्री ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीणावसाने द्विपरार्धसंज्ञे भ्रूभङ्गमात्रेण हि सन्ति दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अहं भवो दक्ष भृगुप्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्यार्पितं लोकहितं वहाम। ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी के टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिव जी जैसे पुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी, सामान्य जगत का शासक हो, चाहे मैं ब्रह्मलोक का ब्रह्मा, इस सृष्टि में चींटी से लेकर मुझ ब्रह्मा तक, जब भगवान की जैसी इच्छा होती है, उनके आदेश का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। कहने का अभिप्राय, ब्रह्मा जी कहते हैं, आपको क्या लगता है हम भगवान को आदेश दे सकते हैं दर्शन से आपकी रक्षा करने के लिए? आपका मेरे पास सहायता के लिए आना आपकी किसी भी प्रकार से इस स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भगवान के आदेश का पालन करता हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान के कृत्य के ऊपर जाकर किसी अन्य प्रकार का आदेश उनको पारित कर सकूं। प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापित दुर्वासा शरणं यात शर्वं कैलाशवासिनम्। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। क्या कहते हैं? श्री शंकर उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यजजीवकोशा भवन्ति काले न भवन्ति दीदृशा सहस्रशो यत्र वयं प्रभाम। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मा और शिव भी अपनी स्थिति को, ये कमतर या अधिकतर की स्थिति नहीं है, ये स्वाभाविक अवस्था को स्वीकार करने की प्रस्तुति है। ब्रह्मा और शिव दोनों ने स्पष्ट कर दिया दुर्वासा मुनि को कि असंख्य ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने विष्णु तत्व स्वरूप विस्तार हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने शिव हैं। तो ये सभी भगवान के परम निर्देशानुसार भौतिक जगत के भीतर चक्कर लगा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए भगवान की
शक्ति की बराबरी न करने की इनकी ये स्वीकारोक्ति भगवान के सेवक होने की, भगवान के सहायक होने की, इनकी इस पृष्ठभूमि की पुष्टि करती है। अर्थात उन्हें स्पष्ट है कि हम किसकी सहायता कर रहे हैं, हम कौन हैं, इस ज्ञान से उन्होंने अपने आप को आप्लावित रख रखा है। इसलिए शिव जी, ब्रह्मा जी ही नहीं, शिव जी ने भी दुर्वासा की रक्षा करने से इनकार कर दिया। श्लोक संख्या 57, 58, 59 में आगे इसका उल्लेख करते हुए दुर्वासा मुनि के इस विश्व भ्रमण के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अह, अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवान च कपिलो अपांत तमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शना विधामन वयं सर्वे यन्माया मायया वृता तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विशहं हिना तमेवं शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति। मैं शिव जी, सनत कुमार, नारद, परम आदरणीय ब्रह्मा जी, कपिल देवहूति पुत्र अपांतरतम व्यास देव जी, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयाद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो स्पष्ट किया शिव जी ने कि चक्र तो भगवान के द्वारा छोड़ा गया है, आपको भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। अम्बरीश निर्भय खड़े थे क्योंकि उन्हें भगवान की शरण वहां मर्त्यलोक में भी प्रतीत हो रही थी। आप यहाँ ब्रह्मलोक, शिवलोक, अन्य लोकों में भ्रमण करते हुए ये स्मरण नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सीधे विष्णु के पास जाना चाहिए। ततो निराशो दुर्वासा पदं भगवतो ययो वैकुंठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवास श्रीयासः। तत्पश्चात शिव जी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। संदह्यमानो जितशस्त्रवह्निना तत्पादमूले पतितः सर्वपेपतु आहच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो कृतागसम्मावहि विश्वभावन्। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कांपते शरीर से वे इस तरह बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। अजानता ते परमानुभावं कृतं मयागं भवत प्रियाणां विधेहि तस्यापचितिं विधातम् उच्चेतयन्नाम्न्युदितेनारकोऽपि। हे प्रभु, हे परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। यहाँ पर भी सुदर्शन चक्र पीछे भगवान के, क्योंकि स्वयं वैकुंठ में प्रवेश कर गए हैं अभी दुर्वासा, ये पहुंच रही दुर्वासा की कि वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकते थे, तब भी भगवान तो सर्वत्र है, इसका स्मरण न रहा। और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके द्वारा दुष्प्राप्य है। आप हर काम कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि जो नरक जाने के लायक हो, उसके भीतर हरिनाम का लोभ जागृत करके, आसक्ति जागृत करके आप उसका उद्धार कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान द्वारा उत्तर दिया गया है। क्या कहा है? श्री भगवान उवाच, ये भागवतम के सबसे प्रमुख श्लोकों में आता है, सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में आता है।
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिग्रस्तहृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। इस श्लोक का एक एक शब्दों का समूह अलग अलग स्थानों पर अनेकानेक बार आचार्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भक्त भगवान की रक्षा कैसे करते हैं? अहम भक्त पराधीनम। भक्त भगवान के साथ कैसे रहते हैं? भक्तिर भक्त जनप्रिय। भक्त और साधु व्यवहार करने वाले जीवों के साथ अन्यों के द्वारा किया गया आचरण किस प्रकार स्वीकार्य नहीं है, उसके लिए साधु भी ग्रस्त हृदय। मैं तो निवास करता हूं अपने भक्त, मेरा हृदय नियंत्रण में है। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, ग्रस्त हृदय का अर्थ है मेरा हृदय नियंत्रण में है। और साधु भी का अर्थ कहा गया है यहाँ पर शुद्ध भक्तों से जो सारी इच्छाओं से मुक्त है। तो ये श्लोक इतना प्रसिद्ध है। ये श्लोक आशा के लिए, विश्वास के लिए, हमारे हृदय में भगवत भक्ति की दृढ़ता के लिए। अहम भक्त पराधीन, भगवान अपने शब्दों में कह रहे हैं मैं, अहम मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूं। तो ये दो शब्द भी अपने आप में पर्याप्त है। यह स्वतंत्र, जो भगवान पूरे भागवतम में, भगवत गीता में स्वराट अभिज्ञ, अपने आप की अपने नियंत्रण में रहने वाले, सभी के ज्ञान से परे कहे गए हैं, वो कहते हैं मैं नियंत्रण में हूं। यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं तो हे ब्राह्मण, मैं तो नियंत्रण में हूँ। अब किसके नियंत्रण में हूँ? भक्त पराधीन, अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदय, जो किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, मेरा हृदय नियंत्रण में है। भक्त है भक्त जना प्रिय, जिनको भक्त प्रिय होते हैं वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। इसलिए दासानुदास शब्द का प्रयोग इस्कॉन में, वैष्णव परंपरा में बहुत महत्व है। भक्त कहता है भगवान मैं आपका दास नहीं हूं, मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ। ये विनम्रता, ये ही दीनता भक्त जब भगवान के समक्ष प्रस्तुत करता है, भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। इसलिए ये भागवतम का बहुत ही सुंदर, सरल और सदैव स्मरण रहने वाला श्लोक है। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। दो पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्व की है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मांड के सारे व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये सभी भगवान के नियंत्रण में प्रतीत होते हैं, पर इनमें जो भक्त हैं भगवान उनके वश में रहते हैं। परमेश्वर भक्तों के लिए सदैव अनुकूल रहते हैं। और इसलिए जो भगवान के भक्तों के प्रति, भक्तों का संग महत्व कहा गया, बहुत महत्व का कहा गया, जो भगवान के भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा, द्वेषहीनता, सरल आचरण और व्यवहार करते हैं, भगवान भक्तों से ही नहीं, अभी तो अब भक्तों के सेवकों से भी अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। आगे कहते हैं ना हम आत्मनामाशसे मद भक्ते साधु भी विना श्रियम चात्यंति किम ब्रह्मन ये शाम गति अहम परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। इसीलिए भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता। भगवान स्पष्ट करते हैं मैं जो परम भोक्ता हूँ वो अपने भक्तों के साथ आनंद लेना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भक्त भौतिक जगत में किसी की आसक्ति नहीं रखता, पर भगवान के संग की आसक्ति रखता है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है कि वो भक्तों के संग आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए जब बहुत ही छिछले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर बात करते हुए कोई कहता है राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, भगवान की इतनी सारी गोपियां क्यों थी जिनके साथ वो रास लीला करते थे, उन्हें शास्त्रों के संबद्ध अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। केवल दोष वृत्ति देखने के लिए जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के साथ स्वभाव है, वो भगवान में भी यदि इस प्रकार दोषारोपण करते हैं और अन्यों को इस प्रकार के विचारों से प्रभावित करें, उससे पहले, ऐसे लोगों के संग में आने से पहले हमें शास्त्रों के द्वारा अपने ज्ञान को
गुरु के सानिध्य में, भक्त के संग में इतना दृढ़ कर लेना चाहिए कि ऐसा कोई भी विचार हमें प्रभावित ना करे। भगवान की परम आराध्या आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। विवाह करने के लिए 2 पृथक व्यक्तित्व चाहिए, विवाह करने के लिए 2 पृथक शरीर चाहिए। जो शरीर रूप में स्त्री और पुरुष लगते हैं, वो वास्तव में स्वयं शक्तिमान और शक्ति हैं। उनको विवाह की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में निर्वहन के लिए भंडेरा वन में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह भी ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित किया गया है। पर ये लीलाएं इस देह बुद्धि से, भौतिक वृत्ति से समझने के लिए ही नहीं है। पर हमारी भगवान से द्वेष करने की प्रवृत्ति इतनी दृढ़ है, जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में आते हैं कि हम भगवान में भी दोष देखने लग जाते हैं। भगवान ने विवाह नहीं किया, भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे। किसी भी साधारण अल्प बुद्धि की तो बात नहीं कर सकते, पर साधारण शिक्षित व्यक्ति को भी इसका ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने केवल एकमात्र ये कार्य नहीं किया था। तो अनेक भक्तों द्वारा, अनेक प्रयासों द्वारा, अनेक अ, माध्यम के द्वारा सनातन में इस बात की को जागृत करने के लिए, लोगों को ये समझने समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पर अपनी सरल बुद्धि से हम कम से कम मूल रूप से यदि अपने शास्त्रों का प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार की दुविधा नहीं होगी। एक सरल सा उत्तर और सभी को इसका समाधान मिल जाता है। भगवान ने किसी असुर को, किसी राक्षस को, कंस के द्वारा भेजे गए किसी प्रतिनिधि को, जिसने वृंदावन ब्रजमंडल में आकर अलग-अलग स्थानों पर भगवान को अ, पीड़ित करने का असफल प्रयास किया है, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मारा है, गोवर्धन को उठाया है, ब्रह्मा जी को शिक्षा दी है, और जो कुतर्की है उनका ध्यान केवल एक विषय पर रहेगा। इसलिए हमारा नियमित अध्ययन हमें भौतिक जगत की दुविधा से बचा ले जा सकता है। अम्बरीश महाराज के चरित्र के द्वारा यहाँ पर ये प्रकट हो रहा है। दुर्वासा मुनि को स्मरण न रहा कि सबसे पहले मैं वैकुंठ जाने के अधिकारी हैं दुर्वासा मुनि। सशरीर वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान से अपने लिए संरक्षण मांग रहे हैं सुदर्शन चक्र से, पर जहां उपस्थित थे वहां ये स्मरण न रहा। भक्त को सदैव स्मरण रहता है। भगवान इसलिए आगे कहते हैं, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान्वितम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्यक्तुम उत्सहे। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ छोड़ सकता हूँ। जब इस भौतिक जगत में कहा जाता है कि हमें इससे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को इसमें बद्ध नहीं करना चाहिए, तब सामान्य व्यक्ति कहते हैं, अरे ये तो आनंद लेने के लिए जीवन मिला है। यहाँ स्पष्ट करते हैं भगवान, जो भौतिक जगत के इस विकृत इस विकृत मंच पर अपने आप को इन नष्ट होने वाली आसक्तियों में लिप्त नहीं करता है, वो भगवत धाम में पहुंचकर भगवान के साथ सदा संगी बनकर सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आगे श्लोक संख्या 66 में, मयि निर्बुद्ध हृदया साधवः समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रिय सत्पथिं यथा। पुनः यहाँ पर ये छंद अपने आप में पर्याप्त है। वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या, जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। पुनः यहाँ पर सती स्त्री और भद्रपति का जो उदाहरण दिया गया है वो इस अर्थ में दिया गया है, सामान्य रूप से माताएं जिस देश काल परिस्थिति में इन वचनों को कहा गया है, और वर्तमान में भी सामान्य रूप से माताएं संस्कृति की, सभ्यता की, वैदिक शिक्षाओं की संगति में अधिक रहती हैं, और
उनके आचरण में कतिपय दोष ना देखते हुए पुरुष स्वभाव से स्वच्छंद ना हो, इसलिए साध्वी स्त्रियों द्वारा गृहस्थ जीवन के मर्यादित आचरण में कहा जा रहा है कि वे अपनी सेवा से उनको वश में कर लेती हैं। तो यहाँ पर किसी को ऊंचा और नीचा ना बताते हुए सामंजस्य युक्त व्यवहार, एक दूसरे के प्रति त्यागपूर्ण जीवन जीने में अपने आप को प्रस्तुत करने का जो उदाहरण है, वो यहाँ पर स्त्री पुरुष के चरित्र से देने का प्रयास है। और उस अर्थ में भगवान कह रहे हैं कि जैसे गृहस्थ जीवन के स्त्री और पुरुष एक दूसरे के ऊपर समर्पित होते हैं अपने मर्यादापूर्ण आचरण में, वैसे ही भक्त और भगवान, मेरा और भक्तों का संबंध है। भक्त पूरी तरह मुझे अपने वश में कर लेते हैं, मुझ समदर्शी को, क्योंकि उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में वो सिर्फ मुझे ही भजते हैं। आगे अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय से। श्लोक संख्या 67 में, मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् निक्षन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों में भी तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर स्वर्ग लोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए? इन्हीं भागवतम के स्कंदों में मैंने कहा है, आचार्यों से श्रवण की गई पंक्ति की पुनरावृत्ति करते हुए मैंने अनुरोध किया है कि अपने परिवारीजन, अपने स्वयं के धार्मिक प्रयास में हमें कभी स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही अन्यों के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ग लोक का अर्थ है कि हम अभी भी इसी भौतिक बद्ध जीवन में बंधे रह जाएंगे। यहाँ भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मुक्ति स्वर्गलोक जाने से श्रेष्ठ है। जो 4 प्रकार की मुक्ति सालों के सारूप्य, सामीप्य एंड सृष्टि कही गई है, उसके बारे में भगवान कहते हैं स्वर्गलोक जाने से श्रेष्ठ मुक्ति है, पर मेरा भक्त मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता है। वो सदैव भक्ति की, मेरे संग रहने की कामना करता है। और श्रील प्रभुपाद की ये पंक्ति है, बहुत कड़ी है पर बहुत स्पष्ट है और सीधे हृदय को भेदने वाली है। विल मंगल ठाकुर का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, मुक्ति भक्ति करने वाले भक्तों की सेवा में हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। अर्थात भक्त पहले से ही मुक्त रहता है, क्योंकि भक्त सदैव भगवान से स्वयं को संबद्ध रखता है। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। भागवतम प्रमाण देती है। हम भगवत गीता में भगवान को अनेकों बार कहते हुए सुनते हैं कि मैं भक्तों के संग, मैं भक्तों का आराध्य, भक्त मेरे सब कुछ, इस प्रकार से। यहाँ भागवतम में भगवान के शब्दों को साधवो हृदयम मह्यम, ये अन्य, ये जो श्लोक प्रसिद्ध श्लोकों में ये एक और अन्य श्लोक उसमें जोड़ा गया है, जहाँ भगवान कहते हैं भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, मैं भक्तों के, शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव निवास करता हूँ। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। यदि किसी को विश्वास चाहिए भगवत भक्ति का प्रमाण क्या होता है, जीवन में परिणाम क्या होता है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयम मह्यम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में निवास करता है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर यहाँ पर अम, तात्पर्य प्रयोग किया है। सभी प्रकार के भावपूर्ण शब्दों की प्रस्तुति है यहाँ पर। वैष्णव जो कार्य संपादित करता है वो सही तरीके से करता है, जो करता है श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वो सही होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 69 में, उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरं साधुषु प्रहितं तेज प्रहर्तु कुरुते अशिवम्। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो।
तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है। अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषयी को नहीं। अम्बरीश महाराज को सुदर्शन चक्र की उपस्थिति से भय नहीं था। कृत्या जैसी प्रलयाग्नि उपस्थित करने से भी भय नहीं था। कहते हैं यहाँ पर भगवान कि जो द्वेष पूर्वक भक्त के साथ अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, वो शक्ति उसी का नाश करेगी जिसने उसे प्रयोग किया है, क्योंकि व्यवहार द्वेषपूर्ण है। वैकुंठ शब्द का अर्थ है कुंठा से रहित, जहां कोई किसी प्रकार की द्वेष जनित भावना के साथ ही निवास कर सकता है। दुर्वासा मुनि विशेष हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और भगवान ने भी क्षमा प्रदान करते हुए ये विचार किया कि दुर्वासा के यहाँ तक आने में, कुंठा सहित आने में, वैकुंठ में प्रवेश नहीं है कुंठा युक्त व्यक्तियों का, पर कुंठा सहित आने में भी जो परिणाम है उससे अम्बरीश का भक्त का यश और बढ़ेगा ही। इसलिए भगवान उन्हें आदेश देते हैं, अहम भक्त पराधीना साधवो हृदय, मैं अपने भक्तों के हृदय में हूँ। यदि तुम्हें मुझसे क्षमा याचना करनी है तो वापस अम्बरीश के पास जाओ, क्योंकि मैं तो वहां उसके हृदय में उपस्थित हूँ। इस प्रकार भगवान स्वयं भक्ति की महिमा को सीधे और बहुगुणित करके दुर्वासा मुनि के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतिम दो श्लोक में, तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेय सकरे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तु अन्यथा। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती हैं। दुर्वासा मुनि को प्रत्यक्ष कह रहे हैं भगवान। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि आपके पास तपस्या तो है, आपके पास विद्या भी है, पर यदि आप इसका प्रयोग केवल स्वयं को द्वेष जनित अहंकार से पुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक हो गया। इसीलिए सुभाषितानी में हम जब पढ़ते हैं तो विद्या ददाति विनयम विना विनयात याति प्रत्वान, मुझे आगे का श्लोक नहीं याद है, पर हम सबने विद्या ददाति विनयम इसको श्रवण किया है। यदि विद्या और विनय का सामंजस्य नहीं है जीवन में, तो वो विद्या जिसने उसे प्राप्त किया है उसके लिए ही घातक हो जाती है। अंतिम श्लोक में श्रील प्रभुपाद भगवान के वचनों को, जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसे व्यक्त करते हैं। ब्रह्मस्तदगक्षम भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांति भविष्यति। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो भगवान के पास पूरे लोगों का भ्रमण करके पहुंचे दुर्वासा मुनि को भगवान ने तुरंत अम्बरीश के पास जाने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि जो भक्त का अपराध करता है, किसी वैष्णव का अपमान वास्तव में भगवान के अपमान के समान है, और भगवान उसे दंड देते हैं। पर दुर्वासा अपने ही व्यक्ति हैं, योगी हैं, इसलिए भगवान उन्हें सलाह देते हैं कि क्षमा के आप अधिकारी हैं, पर वो क्षमा मैं नहीं दे सकता आपको, उसके लिए आपको अम्बरीश के पास वापस जाना होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हो रहे हैं। अगले अध्याय में ये प्रसंग चलता रहेगा। स्कंद 9 अध्याय 5 में दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के इस प्रसंग की जो आगे की प्रस्तुति है सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को, उसे हम श्रवण करेंगे। तो 2 अध्याय महाराज अम्बरीश के लिए स्कंद 9 में दिए गए हैं।
ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम लोग अध्याय 5 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।